बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्व करना है। कंस्ट्रक्ट आ राइट एंगल ट्राइंगल। एक 90 के एंगल वाली आपने ट्राइंगल बनानी है, उसका नाम रखना है ABC विद हाइपोटेन्यूज, जिसका हाइपोटेन्यूज AB ऑफ मयर 7.1 सेंटीमीटर, जिसका हाइपोटेन्यूज AB हो और उसकी पैमाइश 7.1 सेंटीमीटर हो। एन मयर ऑफ एंगल, और एंगल एक उसने दिया हुआ है ए इज़ 52 डिग्री। जो एंगल ए हो वो 52 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह की आपको ना एक ट्राइंगल का वो कह रहा है कि इस तरह की एक ट्राइंगल बनाकर दिखाएं। तो मैं पहले आपको रफ सी ट्राइंगल बनाकर ये दिखा देता हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फिर बंदा एक्चुअल ट्राइंगल बना लेता है। तो देखें डियर स्टूडेंट, राइट ट्राइंगल कैसी होती है। अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं और एक लाइन इस तरफ को ले जाते हैं, यहाँ पर राइट एंगल बना लेते हैं, यानी कि 90 का एंगल बना लेते हैं। तो जो एल शेप एंगल होता है वो 90 का एंगल होता है। तो ये एल शेप एंगल बन रहा है, ये 90 का एंगल बन गया। तो अब उसने हमें इसके बारे में बताया हुआ है। उसने कहा कि ये जो होता है 90 के सामने, ये 90 का एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। तो हाइपोटेन्यूज जो है ना वो उसने हमें बताया है। ये स्टूडेंट, ये हाइपोटेन्यूज उसने हमें बताया है कि उसका हाइपोटेन्यूज कितना है, वो 7.1 cm है, सेंटीमीटर है। तो ये 90 वाली ट्राइंगल है, 90 के एंगल वाली। अगर आप इसको बेस कहो, इसको परपेंडिकुलर कहो, तो ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज बनता है, यानी कि 90 के एंगल वाली जो भी साइड हो ना उसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। इधर से एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर और बेस अपनी जगह बदल सकते हैं। आप इसको भी बेस कह सकते हो और इसको भी बेस कह सकते हो। अगर आप इसको बेस कहोगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, अगर आप इसको बेस कहोगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये डिपेंड करता होता है एंगल थीटा के ऊपर कि एंगल थीटा कहाँ पर है, यहाँ वाला एंगल आपने लेना है या यहाँ वाला एंगल लेना है। तो बहरहाल वो और बात है, आपने बस ये सामने याद रखना है कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपको ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, आपने उसकी मदद से ट्राइंगल बनानी है। तो उसकी मदद से ट्राइंगल कैसे बनाते हैं वो हम सीखते हैं। ये स्टूडेंट, इसके नाम भी रख देता हूँ ताकि हमें आसानी रहे। उसने ये हमें बताया कि हाइपोटेन्यूज जो है ना वो AB है, उसका नाम AB है और वो 7.1 सेंटीमीटर है। और ए के ऊपर जो एंगल है वो भी उसने हमें बताया हुआ है कि ए के ऊपर एंगल 52 डिग्री है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। ए के ऊपर एंगल 52 डिग्री और AB 7.1 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर ज़ाहिर है C बन जाएगा, तो C के ऊपर एंगल 90 डिग्री है। तो हमने इसको बनाना है अब विद द हेल्प ऑफ कंपस। कंपस की मदद से हम बनाते हैं इसको। जी स्टूडेंट, पहले हम 7.1 cm लाइन ले लेते हैं, 7.1 सेंटीमीटर लंबी लाइन। तो यहाँ पर स्केल रखकर हम ये लाइन लगाते हैं। इसमें देखें कि यहाँ पर हमारे स्केल का 0 है और 0 से हमने 7.1 सेंटीमीटर तक जाना है। तो यहाँ पर आप एक डॉट लगा लें, यहाँ पर एक डॉट लगा लिया। पेंसिल को रख के घुमाना होता है ताकि डॉट सही तरह लग जाए। और फिर 7, ये 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 7 आता है। तो एक छोटी लाइन आपने साथ ले लेनी है, तो 7.1 बन जाएगा। एक छोटी लाइन के सामने 7 वाली जो लाइन है बड़ी लंबी लाइन, उसके साथ वाली छोटी लाइन के सामने आपने डॉट लगा देना है। यूँ आपके पास ये 7.1 सेंटीमीटर की रीडिंग आ गई है। ये मेजरमेंट हमने ले ली, इनको दोनों को आपस में डॉट्स को मिला दिया, तो ये हमारे पास 7.1 सेंटीमीटर का ये लग गया। अब इसको हम लिख देते हैं कि ये जो लाइन है ये 7.1 सेंटीमीटर लंबी है और इसका नाम क्या है, AB, क्योंकि इसके बारे में उसने AB हमें कहा था, तो हमने इसका नाम AB रख दिया। अब आपने ऐसा करना है कि इस लाइन को बाइसेक्ट करना है, यानी कि 2 हिस्सों में काटना है। 2 हिस्सों में काट कर आप लोगों ने इसका सेंट्रल पॉइंट ढूंढना है कि ये सेंटर इसका कहाँ पर बन रहा है। तो 2 हिस्सों में काटने के लिए आप लोगों ने ऐसा करना होता है कि जिस भी लाइन को 2 हिस्सों में काटना हो, आप लोगों ने उसके हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खोल लेनी होती है। ये अंदाज़न मैंने कंपास खोल ली, इसके हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा। तो
ये मुझे लग रहा है कि हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो लिहाजा ये मैंने इतनी खोल ली है। आपने इसकी मदद से एक आर्क यहाँ पर लगा देनी है ऐसे, और एक आर्क आप इस तरफ लगा दोगे। जी स्टूडेंट, एक आर्क हमने ये लगा ली, और कंपास को हिलने नहीं देना जब आप आर्क लगा रहे हैं। तो एक आर्क हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ऊपर नीचे हमने इस लाइन के 2 आर्क्स लगा ली। पहले बी पॉइंट को मैंने सेंटर माना था तो आर्क लगाई थी, अब ए पॉइंट को सेंटर मान रहा हूँ। आप चाहे ए पॉइंट को पहले सेंटर मानकर आर्क लगा लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब फिर आर्क लगा ली ए पॉइंट को सेंटर मानकर, इधर भी और इधर भी, दोनों जगहों पर हमने ए के ऊपर ए को सेंटर मानते हुए ऊपर नीचे हमने आर्क लगाई। तो बी से भी ऐसे ही किया, ए से भी ऐसे ही किया। अब ये जो आर्क है इसने हमें लाइन को बाइसेक्ट कर दिया है। लाइन को बाइसेक्ट शो करने के लिए आप एक डॉटेड लाइन लगा लें, जिसको रफ वर्किंग कहा जाता है। तो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें इस लाइन का एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट मिल जाए। तो ये इसका सेंटर पॉइंट बन रहा है। हम इसको एक ऐसे आर्क लगा लेते, सॉरी लाइन लगा लेते हैं, डॉटेड लाइन। तो ये डॉटेड लाइन की मदद से हमने इन दोनों आर्क्स के बाइसेक्शन को जोड़ दिया है। इसके ऊपर एरो शो कर देते हैं। इसका नाम आप कोई सा रख लें, फॉर एग्जांपल इसका नाम हम ओ रख लेते हैं, और इसका नाम आप कोई सा रख लें। अगर इसका नाम मैं पी रख लूँ, इस पॉइंट का नाम, इसका क्यू रख लूँ, तो आपकी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी नाम रख सकते हो। तो इस तरह से हमने जो ए बी हमारी लाइन थी 7.1 सेंटीमीटर लंबी, उसको बाइसेक्ट किया हमने क्यू पी लाइन की मदद से, क्यू पी लाइन की मदद से बाइसेक्ट किया। और इस तरह से हमें ए बी लाइन का जो सेंट्रल पॉइंट था ओ वो मिल गया। तो इसका हमें ओ सेंट्रल पॉइंट मिल चुका है। ये हमने इसको डार्क कर लिया यहाँ पे। अब इस सेंट्रल पॉइंट ओ को आपने सेंटर मान लेना है। इसको सेंटर समझते हुए आप लोगों ने एक आर्क लगानी है। वो आर्क कितनी होनी चाहिए, वो चाहे ओ ए तक होनी चाहिए। ओ ए तक आप खोल लें कंपास को, ये ओ ए तक कंपास को खोल लें, चाहे आप ओ बी तक कंपास को खोल लें, एक ही बात है। ये देखो, चाहे आप ओ ए तक खोलो या ओ बी तक खोलो, एक ही बात होती है। तो इस तरह से आपने कंपास को खोल कर ओ को सेंटर मानते हुए आप लोगों ने एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेना है। तो सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कल, हाफ सर्कल एक हमने इसको सेंटर मानते हुए ड्रा कर लेना है। तो देखें, मैं सेमी सर्कल ड्रा करने लगा हूँ। ये सेमी सर्कल मेरा बन गया। इधर से भी ऐसे ही ये सेमी सर्कल ड्रा हो गया। किसको सेंटर माना, ओ को सेंटर माना। तो यहाँ पर रखकर ऐसे हमने ड्रा कर लिया, ओ के ऊपर ये रखा था। अब ये जो सेमी सर्कल है, इससे हमें इसका कंसेप्ट मिल रहा है कि हाइपोटेन्यूज बन चुका है हमारा। डियर स्टूडेंट, इस हाइपोटेन्यूज को हम अगर समझते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज समझते हैं, तो देखें ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो आपने हाइपोटेन्यूज के साथ 52 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है उसकी एक साइड पर, यानी कि ए पर। तो यहाँ पर ये ए है, इधर ये वाला ए है, इसका मतलब है एक पर हमने 52 का एंगल बनाना है, 52 डिग्री का। तो यहाँ से हमें ये कंसेप्ट मिल रहा है हमारी रफ ट्राइंगल से कि हमें ए के ऊपर अब 52 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो हम इस पर 52 डिग्री का एंगल बना देते हैं, क्योंकि बी पर तो इसने कुछ दिया नहीं हुआ, तो लिहाजा हमें बी पर कुछ नहीं करना, ए के ऊपर 52 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम इस पर एंगल बनाते हैं, और ये जो एंगल होता है वो डी की मदद से ही बन सकता है, यानी कि प्रोट्रैक्टर की मदद से बन सकता है। तो प्रोट्रैक्टर को रखना कैसे होता है, जो प्रोट्रैक्टर का दरमियान वाला पॉइंट होता है उसको हमने इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के ऊपर रखना है, और ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए, इस लाइन के ऊपर। तो इस तरह से आपने इसको सेट करना होता है डी को। ये पॉइंट के ऊपर पॉइंट आ गया, और देखें लाइन के ऊपर लाइन आ गई। इस तरह से आपने इसको डी को सेट कर लिया। तो ये मैंने रख लिया। अब देखें ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पर है, लाइन जो है ना लाइन के नीचे है, ये वाली लाइन इसके नीचे है। अब क्योंकि हमारी जो लाइन है वो इस तरफ है, तो आप यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे, या जहाँ पर ज़ीरो होगी, ज़ीरो से पढ़ना शुरू करना है। आपने 180 से नहीं शुरू करना, क्योंकि 180 कोई ज़ीरो नहीं है। तो ज़ीरो से आप शुरू करोगे। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50
और 52 डिग्री का बनाना है। तो ये 50 आ गया, 50 के फ़ौरन बाद छोटी 2 लाइनें गिन लें तो 52 डिग्री आपको मिल जाएगा 1 2। तो ये 2 लाइनें मैंने छोटी 2 ले ली तो 52 डिग्री मुझे यहाँ पर सामने नज़र आ गया। अब इस 52 डिग्री का मैंने एक लाइन लगा लिया है डॉट। तो अब इस डॉट को मुझे ए वाले डॉट के साथ मिलाना है। तो इस डॉट को आप ए वाले डॉट के साथ मिला दें। तो मैंने दोनों के ऊपर स्केल रख लिया मुनासिब सा। एक ये वाला मेरा डॉट है, एक ये वाला ए वाला डॉट है। तो इनको आपस में हम मिला देते हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना पड़ेगा, फिर ही आप लोगों की सही शेप बन पाएगी। तो ये देखें मैंने इनको मिला दिया। इस लाइन को आपने ज़रा बड़ी प्रोड्यूस कर लेना है ताकि बाद में हमारे काम आ सके। तो ये जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट का नाम तो हमें सी ही रखना होगा, लेकिन आप इस लाइन को कोई सा नाम दे सकते हैं। इसको आप रे कह सकते हो। यहाँ पर आप इसका कट लगाकर इसका कोई सा नाम और रख दें, क्योंकि हमने इधर क्यू पी रखे हुए हैं नाम, तो इधर आर नाम लिख देते हैं। तो इसका नाम हम आर लिख देते हैं ऐसे। तो यूँ हमारा ये वाला हमें एंगल मिल गया। कौन सा एंगल? 52 डिग्री का हमें एंगल मिल गया यहाँ पर ए के ऊपर। तो 52 डिग्री का एंगल मिल गया। अब हमने क्या करना है, इसकी देखना है कि कोई लेंथ तो नहीं दी हुई, और कोई लेंथ उसने हमें नहीं दी हुई। सॉरी डियर स्टूडेंट, जो पॉइंट सी है आप उसका नाम यहाँ पर रखो जहाँ पर उसने आर को काटा है, ताकि हमें ज़्यादा पॉइंट्स के नाम ना रखने पड़े। और यहाँ पे हमें ट्राइंगल अपनी मिल रही है। तो इस पॉइंट को आप जब इस बी के साथ मिलाओगे तो आपको यहाँ पर 90 का एंगल मिल जाएगा। अगर आप इधर से मिलाते हो तो 90 का एंगल नहीं मिलना, क्योंकि सेमी सर्कल हमारा यहाँ से गुजर रहा है। तो यहाँ पर आपने कोई नाम नहीं रखना, एक नाम आपने ये रखना है और एक नाम आपने यहाँ पर रखना है। यहाँ की बजाय यहाँ पर आपने नाम रख लेना है। तो ये मेरा पॉइंट सी है। ये स्टूडेंट अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपने बस बी को सी के साथ मिला देना है। तो बी को सी के साथ मिला देते हैं, तो फिर देखते हैं कि एंगल 90 का बना कि नहीं बना, और आंसर आ जाएगा। तो बी को जब सी के साथ मिलाते हैं ऐसे, तो ये वाला एंगल जो है वो 90 का बनना चाहिए। ये 90 का एंगल बन चुका होगा। इसको 90 का शो करते हैं। इसको चेक करने के लिए आप डी से चेक कर लें कि वाकई ये 90 का एंगल बना है कि नहीं बना। तो आप इसके ऊपर डी रखें। इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट आया डी का। ये पॉइंट मैंने पॉइंट के ऊपर पॉइंट रख दिया, और ये डी का जो पॉइंट है पॉइंट के ऊपर पॉइंट आ गया, और लाइन के ऊपर लाइन आ गई। ये देखें, ये डी का जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पर चारों लाइनें टच हो रही हैं, वो यहाँ पे रख लिया। इधर हमारी सारी शेप है, उसकी लाइन के ऊपर लाइन आ गई है। तो यहाँ पर देखो ये इसके नीचे आ रही है, हमारी जो लाइन है इसके नीचे नीचे गुजर रही है। और ये देखें, इधर से आप 0 से पढ़ के देखें तो ये 90 पर आ रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब है ये वाला एंगल हमारा एग्जैक्टली 90 का शो हो चुका है। तो यूँ हमारी ये शेप बन चुकी है। यहाँ पर 90 का एंगल बन गया है। ये 52 डिग्री जो उसने एंगल दिया था। तो ए बी सी ये ट्राइंगल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। डियर स्टूडेंट, अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो कुछ हमने किया है वो हमने यहाँ पर लिख देने हैं। तो पहले मैं इसकी हेडिंग देता हूँ। डियर स्टूडेंट, अब जो कुछ हमने किया था वो लिखते जाते हैं। पहला काम हमने ये किया था कि ए बी 7.1 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा की थी। तो नंबर 1 पे हम लिखते हैं आई ड्रू, मैंने खींची, आ लाइन 7.1 सेंटीमीटर। आई ड्रू अ लाइन 7.1 सेंटीमीटर ए बी। यहाँ पर लिखना चाहिए था आई ड्रू अ लाइन ए बी, यहाँ पर ए बी लिखना चाहिए था। ए बी 7.1 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट, आप लोग अपनी इंग्लिश में लिख सकते हैं, जैसी आप लोगों की इंग्लिश है उस तरह की टूटी फूटी इंग्लिश में भी लिखते हैं, तो टीचर को समझ लग जाती है कि बच्चे ने काम खुद किया है, याद नहीं किया, रट्टा नहीं लगाया। तो मैंने जो कुछ किया था मैंने लिख दिया आई ड्रू अ लाइन ए बी 7.1 सेंटीमीटर। पहला काम हमने यही किया था। फिर हमने ये किया था कि ए बी लाइन को ना बाइसेक्ट किया था ओ के ऊपर, किसकी मदद से? क्यू पी
बाइसेक्टर की मदद से। तो फिर हमने क्या किया था, ए के ऊपर आर्क, ए के ऊपर कंपास रखकर आर्क लगाई थी और फिर बी के ऊपर भी कंपास रखकर हमने आर्क लगाई थी। ये काम हमने किया था, तो वो हम लिख देते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट 2 है। I found central point O of line AB with the help of compass, with ही लिख देते हैं, with compass। तो डी स्टूडेंट, हमने कंपस बी नहीं लिखा अंदर, हमने कंपस की मदद से आई फाउंड सेंट्रल पॉइंट ओ ऑफ लाइन ए बी विद कंपस, कंपस की मदद से हमने ए बी लाइन का सेंट्रल पॉइंट ओ ढूंढा था। तो वो मैंने लिख दिया। कैसे ढूंढा था वो नाम भी लिखें, खैर है, हमने ऐसा ही किया था कि ओ सेंट्रल पॉइंट था ए बी लाइन का, कंपस की मदद से वो हमने ढूंढ लिया था। वो ढूंढने के बाद हमने क्या किया था, ओ को सेंटर मानकर हमने ओ ए या फिर ओ बी का कंपस को खोला था और फिर सेमी सर्कल बनाया था। तो ये बात लिख देते हैं। इसका तीसरा पॉइंट क्या है कि आई मेड a semicircle I made a semicircle of radius OA OB OA या OB। आई मेड अ सेमी सर्कल सर्कल के स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं। आई मेड अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस OA और OB विद कंपस तो कंपस की मदद से एक हमने सेमी सर्कल बनाया ऑफ रेडियस OA और OB विद कंपस की मदद से हमने एक सेमी सर्कल बनाया था। ये बना लिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया था कि ए के ऊपर हमने एक एंगल बनाया था 52 डिग्री का। तो ये लिख देते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, आई मेड द गिवन एंगल ऑफ 52 डिग्री ऑन पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर हमने जो उसने दिया था हमें एंगल ना 52 डिग्री का, वो हमने बनाया। उसके बाद हमने क्या किया कि जो AR लाइन थी ना, AR लाइन, उसने सेमी सर्कल को C पॉइंट पर टच किया। तो ये बात लिख देते हैं, AR रे, ये AR जो है ना वो रे है, जिस पर एरो लगाया होता है ना वो रे होती है। AR रे टच द सेमी सर्कल एट पॉइंट C। तो हम ये लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 5 है हमारा ये, AR को कैपिटल कर देते हैं ताकि एक जैसे सारे लेटर रहें। AR रे टच्ड कह देते हैं, या फिर इंटरसेक्ट भी कह सकते हो आप। टच्ड आसान लफ्ज़ है। टच्ड द सेमी सर्कल एट पॉइंट
सी। तो जो ए आर रे है उसने सेमी सर्कल को पॉइंट सी के ऊपर टच किया, ये हमारा एक पॉइंट बन गया। उसके बाद तो वो जो सी पॉइंट मिला था, सी पॉइंट को हमने ए और बी के साथ मिला दिया था और हमारी ट्राइंगल बन गई थी। तो 6 पॉइंट इसका क्या बनेगा, आई जॉइंड द पॉइंट सी टू पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी के बाद साथ पॉइंट सी को हमने जोड़ दिया था। तो सो आई गॉट द ट्राइंगल ए बी। फिर आगे लिख देते हैं रिजल्ट। अब इस तरह से सेंटेंस लिख देते हैं यहाँ फुल स्टॉप लगाकर। सो ए बी सी इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, इज आवर, यहाँ पर लिख देता हूँ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। इस तरह से सोचकर बनाने की कोशिश करें तो आप लोग खुद बना सकोगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।